बाकी कोई भी कंट्री रशिया से ट्रेड नहीं करेगा। यूएस ने खुद ये बॉयकॉट इतना प्रैक्टिकली लिया कि मई 2025 सिर्फ 5 महीने में रशिया के साथ 2.1 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर लिया है, जिसमें से 596 मिलियन डॉलर का ट्रेड तो सिर्फ यूरेनियम का है, जो कि न्यूक्लियर वेपन का मेन इंग्रेडिएंट है। और ये सब तब हो रहा है जब ट्रंप रशिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स की धमकी दे रहा है। अजीब डिप्लोमेटिक सर्कस है। दुनिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स दिखाओ और पीछे से रशिया से यूरेनियम मंगवाओ। जीनियस स्ट्रैटेजी। हाल ही में रशिया यूएस ने डिसाइड किया है कि वो 2028 तक अपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पार्टनरशिप कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, वही रशिया जिसके साथ कोई भी डील करेगा तो यूएस लगाता है सैंक्शंस। अजीब दोगलापन है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं इंडियन मार्केट डेड है, तो दूसरी तरफ यूएस इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? इतना कि जिन देशों से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उन देशों की लिस्ट में यूएस टॉप 3 पे रहता है। डेड इकोनॉमी में इतना इंटरेस्ट क्यों? और एप्पल, मेटा, गूगल जैसे ब्रांड्स ट्रंप से ज्यादा समझदार हैं क्या? ऑफ कोर्स। जहां एक तरफ यूरोप 600 बिलियन डॉलर और जापान 550 बिलियन डॉलर की प्रोटेक्शन मनी देकर अपना टैरिफ 15% करवाते हैं, और जब इंडिया रिफ्यूज करता है यूएस के घटिया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूएस इंडिया ट्रेड डील में इंक्लूड करने से, तो ट्रंप देते हैं 25% टैरिफ की धमकी और बहाना लगाते हैं कि इंडिया फंड कर रहा है यूक्रेन वॉर को रशिया से ऑयल खरीद कर। और जवाब में इंडिया रशिया से ऑयल लेना कंटिन्यू रखती है। बिना किसी ग्लोबल प्रेशर के इंडियन गवर्नमेंट क्लियर करती है कि वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी के लिए कमिटेड है, किसी यूएस टैक्टिक्स के लिए नहीं। ट्रंप भी क्या फॉरेन पॉलिसी के नाम पर दुनिया को नेटफ्लिक्स की सीरीज दिखा रहे हैं। आप सबका इस पे क्या ओपिनियन है? डू मेंशन इन कमेंट्स।